एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 30 तारीख का और सुबह हो गई है और ये वीडियो जाएगा 1 जनवरी को। तो सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वीडियो तो पुराना है, मतलब पुराने साल का है, लेकिन ये जाएगा 1 जनवरी को। तो चलिए, यहाँ पर अभी सुबह हो गई है और अभी बज गए हैं सुबह के 7:30। थोड़ा सा लेट से सारे काम स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं चली गई थी वॉक पर और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं उठ करके सुबह लगभग 6 बजे मैं गई थी मॉर्निंग वॉक पे। तो काफ़ी टाइम के बाद गई और वही अभी जैसे कि बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो मैंने सोचा कि उठ करके क्यों ना थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सेहत पे भी। क्योंकि ऐसे में जब छुट्टी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा हम आलसी हो जाते हैं। तो ये वाला जो टाइम होता है, थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं सुबह उठ करके और चली गई थी लगभग 6 बजे और 7 बजे अभी मैं आई हूँ 1 घंटे के बाद। क्योंकि अब 7 बज चुके हैं तो धूप भी काफ़ी अच्छी निकल आई है। और इसके बाद अब मैं फटाफट से लगूंगी घर की साफ़ सफाई वगैरह, जितने सारे काम है ना वो सब मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगी। क्योंकि बाकी दिन मेरा सारा काम पहले हो जाता था, लेकिन अब मैं वॉक पे चली गई थी तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करना है। और टाइम थोड़ा सा कम था और काम बहुत सारे थे, तो जल्दी जल्दी ही मुझे सारे काम निपटाने होंगे। और हस्बैंड को भी जैसे ऑफिस जाना है तो उनके लिए थोड़ा सा जल्दबाजी है, क्योंकि उनका जो टाइम है उनका तो वही है और उनकी छुट्टी भी नहीं है। तो सुबह मुझे नाश्ता टाइम से बनाना होगा। तो देखती हूँ जितना काम हो पाएगा उतना मैं करूँगी। और जो नाश्ता बनाने का काम है वो मैं टाइम से ही करूँगी, बाकी जो काम बचेंगे वो मैं छोड़ दूँगी और जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं साफ़ सफाई। और आते ही मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। घर भी गंदा था ही, और एक बार तो वैसे झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा मारूंगी, साफ़ सफाई जो भी करना होगा। और बालकनी में आपने देखा ना, वहाँ पे रखा हुआ है साग, तो वो नीचे फर्श में नहीं रखा है, देखने में ऐसा लग रहा है। वो मैं एक साफ़ सुथरे टॉवल में डाली थी, क्योंकि कल मैं जो लाई थी ना साग, कल वाले वीडियो में दिखाई थी, तो बारिश के कारण वो साग इतना ज़्यादा ख़राब सा हो गया है, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे उसके पत्ते गल गए हैं। तो सुबह मैंने देखा ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है। ज़्यादा ख़राब नहीं था, मतलब हल्का हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं उसको डाल दी थी यहाँ पे, बालकनी में धूप आ गया था तो धूप में मैं उसको डाल दी थी सूखने के लिए, कि उसमें जितना मॉइस्चर होगा वो अभी धूप में सूख जाएगा। जब तक मैं सारे काम करूँगी और दोपहर में फिर मैं बनाऊँगी ये साग, तब तक ये सूख जाएगा। तो बस यहाँ पर पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू लगा लिया मैंने, और इसके बाद मैं बाहर का एरिया साफ़ करूँगी। बाहर की साफ़ सफाई, जो भी पानी से मुझे धुलना होता है ना, धुलने वाला काम, वो मैं सबसे पहले करूँगी। क्योंकि अंदर अगर पोछा लग जाएगा तो फिर धुलते समय आना जाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी भी गिर जाता है, क्योंकि बाल्टी से पानी लेकर के आना होता है इधर बाहर में मेन गेट के पास। तो इसलिए मैं पहले बाहर का काम कर लूँगी, बाहर की सफाई, और इसके बाद फिर अंदर में पोछा लगेगा। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी निकली है, तो मन भी कर रहा है बाहर धुलने का। वरना वैसे जब ठंड ज़्यादा रहती है ना, तो धुलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसलिए आज मैं धुलने का काम थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। और आज इसलिए भी क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प भी कर रहे हैं, तो वो पानी लाते जा रहे थे बाल्टी से भर के, और मैं यहाँ पर धुल रही थी। और डस्ट इतना ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है ना। वैसे तो मैं यहाँ का सामने का एरिया डेली धुलती हूँ, जब भी घर की सफाई करती हूँ तो हमेशा यहाँ पर पानी से धुल देती हूँ सामने का जो एरिया है। और साथ ही साथ कभी कभी 1-2 बाल्टी डाल देती हूँ, तो पूरी जो सीढ़ी है ना वो भी साफ़ हो जाती है। लेकिन अभी बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जैसे छींटे पड़े थे, यहाँ पे जाली लगी हुई है ना, तो छींटे पड़े थे, तो गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज थोड़ा ज़्यादा सफाई करना पड़ा। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो हस्बैंड वही पानी ला करके दे रहे थे मुझे और मैं साफ़ कर रही थी। तो यही होता है, थोड़ा सा कोई हेल्प कर देना तो कोई काम आसानी से हो जाता है और अच्छा भी लगता है काम करने में। वरना कभी कभी मन भी नहीं करता है ना इतना ज़्यादा अच्छे से सफाई करने का। तो
ये जो रेलिंग लगी हुई थी ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी और ऊपर ऊपर तो मैं साफ़ कर दी थी। फिर हस्बैंड बोले और पानी ला करके दे रहा हूँ, तो इसको ना पूरा अच्छे से धुल लो, क्योंकि डस्ट पूरे रेलिंग में लगी हुई थी और आते जाते फिर हाथ में लग जाती है। तो हम ही लोगों को आना जाना रहता है और हमारे ही हाथ में लगती है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और बस नीचे तक मैंने झाड़ू नहीं मारा है, आधी सीढ़ी में झाड़ू मार दिया है, आधे में बस ऐसे पानी डाल करके धुल दिया है। तो सफाई का काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और इसी वजह से समय भी थोड़ा ज़्यादा लग गया। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और सबसे पहले जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ता बनाने की जो तैयारी है वो मैं रात में ही कर ली थी, क्योंकि अभी मैंने बताया ना बच्चों की छुट्टियां चल रही, तो अब मैं नाश्ते में सब्जी रोटी वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ। बच्चों की जितने दिन छुट्टी रहेगी तो उनको उनकी पसंद का जो भी कहेंगे वो मैं बनाऊँगी सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैं बना रही थी साबूदाना की खिचड़ी, जो कि कई बार आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखी होगी। नाश्ते में मैं हमेशा बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और नाश्ता या खाना जो भी बनता है ना, वो बच्चों के हिसाब से मैं बनाती हूँ, जो बच्चों को पसंद होता है। तो बस ये साबूदाना जो है ना, ये बड़े वाले हैं, इसको मैं रात में ही धुल करके और पानी में भिगो करके रखी थी, ताकि सुबह तक अच्छे से फूल जाए। क्योंकि इसको फूलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो सुबह सुबह कभी कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं। और ठंड के टाइम में कोई भी चीज़ अगर भिगाओ तो थोड़ा समय लेता है, इसलिए मैं रात में इसको भिगा के रखी थी। तो देखिए यहाँ पर बन चुका है साबूदाना की खिचड़ी। और आप लोग बताइएगा आप लोग को पसंद है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वाह साबूदाना की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आप लोग बताइएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये पसंद आती है। तो बस यहाँ पर नाश्ता मेरा बन चुका था और इसमें मैंने सब्जियाँ डाली थी बहुत सारी। इसमें भी जो कुछ भी मैं बनाती हूँ, पोहा है, साबूदाना या कुछ भी ऐसे मैगी और पास्ता वगैरह, उसमें सब्जियाँ ज़रूर डाल देती हूँ, फूल गोभी, गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब नाश्ता के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने दूसरे काम में, और ये काम बहुत ज़रूरी था। तो ये है हल्दी, और ये पतली वाली हल्दी है जो मार्केट में मिलती है, और मैं ये इसको 2-3 दिन पहले ही लेकर के आई थी और बीच में हो गई थी बारिश, तो इसलिए हल्दी का काम जो है रुक गया था। और मुझे इसको पिसवाना है, क्योंकि घर में जो खाने की हल्दी यूज़ में आती है ना, जो मैं खाने में डालती हूँ, वो मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ। इस तरीके से मैं हल्दी पिसवा लेती हूँ और पूरे 1 साल के लिए ये चल जाती है। तो ये 2 केजी हल्दी है और ये पूरे 1 साल के लिए हो जाएगा। तो मुझे अभी इसको पिसवाना है, और पिसवाने से पहले देखिए मैं क्या क्या किस तरीके से इसको करती हूँ। तो ये हल्दी है और इसको मैं अच्छे से पहले पानी से धुल ले रही हूँ, क्योंकि हल्दी के ऊपर ना पिसी हुई मार्केट की जो हल्दी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेयर में लगी रहती है। तो इसको अच्छा दिखाने के लिए वो लोग हल्दी लगे इसमें लगा देते हैं, पाउडर हल्दी, ताकि अच्छा दिखे। तो मैं इसको धुल ले रही हूँ 5 से 6 बार अच्छे से पानी में रगड़ करके, और फिर धुल लेना है, ताकि इसकी जो इसमें हल्दी पाउडर लगा हुआ होता है ना ऊपर से, वो अच्छे से धुल जाए और ये साफ़ सुथरी हो जाए। और इसी में जो भी कुछ ख़राब हल्दी होगी वो भी मिल जाएगी, तो उसको फिर अलग कर देंगे, क्योंकि वैसे तो पता नहीं चलता इसमें कौन सी ख़राब है कौन सी अच्छी है। तो बस इसको मैं धो करके, और जब तक पानी साफ़ निकलने नहीं लगा है तब तक मैंने इसको धुला है 5 से 6 बार, और टोकरी में ऐसे छान के भी रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अभी इसको रख देंगे धूप में। तो वैसे तो इसको पिसवाने का जो तरीका होता है ना, ओरिजिनल वाला तरीका, वो अलग ही होता है। इसको रात भर पानी में भिगा देते हैं और सुबह फिर इसको छान करके और इसको ओखली में कूटते हैं, और उसका छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसको सुखा के और फिर पिसवाते हैं। तो ये भी तरीका कर सकते हैं, मैं पहले करती थी, लेकिन अब जो है टाइम थोड़ा कम रहता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो वो सारा काम देखिए हो चुका है, और हल्दी जो है 1-2 दिन में सूख जाएगी, फिर इसको मैं पिसवा लूँगी। तो चलिए अब बस मैं आ गई थी, ये अभी शाम का टाइम है, और दोपहर में बस वही हमारा खाना पीना वगैरह हुआ, और मैं भी थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि थोड़ा टाइम मिलता है, और सुबह मैं जल्दी उठी थी ना, तो मुझे नींद भी आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैं वॉक करके आई काफ़ी टाइम के बाद। तो शाम को भी मैं थोड़ा सा निकल गई थी, क्योंकि शाम को मैं ज़रूर निकलती हूँ।
तो यहाँ पर जब मैं आई तो चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत किचन का काम था इधर उधर का वो सब हुआ। और आज खाना खाने का बहुत ज़्यादा किसी का मन नहीं था, तो ऐसे ही मैंने हल्का फुल्का सा बना दिया था। तो बच्चे खा लिए थे, हस्बैंड तो बिल्कुल रात में खाना वो खाते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं मिल्क निकाल दे रही हूँ सबके लिए, और साथ में मैंने निकाला है लड्डू। ये गोंद और सौंठ वाला लड्डू है, और साथ ही इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। तो ये लड्डू अभी मैंने बनाया है, 4 से 5 दिन हो चुके हैं इसको बनाए हुए। और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं दे दूँगी। तो ये ना लड्डू रात में सोते समय जो गर्म दूध पीते हैं ना, उसके साथ में एक लड्डू खा लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो यही मैं निकाली थी, और चलिए ये काम भी हो चुका था। इसके बाद ना मुझे अन्या के बालों में ऑयल लगाना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसने ऑयल नहीं लगवाया था। और बच्चे हैं ना, तो इनको जैसे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता बच्चों को ऑयल लगाना। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ कि इसको 2-3 दिन के गैप में इस तरीके से करके और इसके बालों में अच्छे से मैं ऑयल लगा देती हूँ। और ठंड का टाइम है, तो इस टाइम पे बालों में रूसी भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, और ख़ास करके जैसे ऑयल अगर लंबे टाइम तक ना लगा हो तो स्कैल्प में बहुत ज़्यादा रूसी आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए, सर्दियों के टाइम पे तो ये ज़रूर करती हूँ कि जो भी ऑयल लगा रहे हैं ना बाल में या फिर स्कैल्प में मसाज कर रहे हों, तो ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लें, और उसके बाद फिर इस तरीके से फिंगर टिप से मसाज करते हुए लगाएं, तो बहुत ही अच्छा आराम भी मिलता है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। तो बस यहाँ पर अभी अन्या ना सोने ही जा रही थी, और मैं इसके बालों में अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ, और थोड़ा सा मसाज कर दी मैंने, तो इसको नींद भी अच्छी आने लगी है। और ये काम भी मैंने अभी कर दिया है, और ये काम करना ज़रूरी था, क्योंकि दिन भर तो ये बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दी, मैं भी ध्यान नहीं दी काफ़ी टाइम से। और अभी मैंने देखा था तो बहुत ज़्यादा रूसी आ गई थी। तो बस अभी इसकी पोनीटेल बना देंगे। और अन्य को लॉन्ग हेयर का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इसके हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ते ही नहीं हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है। और अभी तो मैंने 1-2 महीने पहले इसके कटवा भी दिए थे, थोड़ी शॉर्ट हो गए हैं। और क्योंकि ना बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है सुबह सुबह उनके बाल वगैरह बांधना, और जब तक ये खुद से नहीं करने लग जाएगी तब तक मैं इसके हेयर लंबे नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर अन्या का तो हो गया था, और बस अभी मैं लग गई हूँ अपने पैरों में थोड़ा सा मसाज करूँगी, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। काफ़ी टाइम के बाद मैं निकली थी वॉक पे, लगभग 1 महीने हो गए हैं, और सुबह तो गई थी, शाम को भी चली गई, तो 2 बार हो गया, यानी कि डबल आज एक दिन में ही 2 दिन का वॉक हो गया। तो पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं भी यहाँ पे गुनगुने तेल से मसाज कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो राहत मिलेगी। क्योंकि इतना ज़्यादा अभी मुझे दिक्कत हो गई थी ना शाम को, कि चलते भी नहीं बन पा रहा था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो बस थोड़ा सा ये कि मसाज करने से राहत मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और सारे काम लगभग हो चुके हैं, और आज का ये व्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।